हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं 1000 बेबी सीरीज़ के बारे में। ये एक मलयालम क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है। इस पर नीना गुप्ता जी हैं, रहमान जी हैं और संजू शिवराम जी हैं। इस सीरीज़ में केरल के हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स की कहानी को दिखाया है, जो कि नीना गुप्ता जी होती हैं। नीना गुप्ता जी का नाम इस सीरीज़ में सारा होता है और उनके बेटे होते हैं संजू शिवराम जी, जिनका नाम बिबिन होता है। नीना गुप्ता जी, जिनका नाम इस सीरीज़ में सारा है, वो अपने बेटे बिबिन के साथ रह रही होती है। इनका जो घर होता है बहुत घने जंगल में होता है। चारों तरफ जंगल होता है और बीच में इनका घर होता है। अब इस जंगल में दूर दूर तक भी कोई घर दिखाई नहीं देता है। सारा जो है उनकी जो मेंटल हेल्थ वो अनस्टेबल दिखाई देती है। बहुत अजीब तरीके का व्यवहार करती हैं और बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही हैं नीना गुप्ता जी इस सीरीज़ में। अब उनको जंगल में क्या है, बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं, बच्चों के दौड़ते हुए बच्चे नज़र आते हैं और साथ में जंगल में बहुत सारे पाले नज़र आते हैं। अब ऐसा क्या अपराध किया है सारा ने, जो उनको बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती है, उन्हें इस तरीके से बच्चे दिखाई देते हैं। सारा जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिखती हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखती हैं, कभी वो ज़्यादा हंसती हुई नज़र आती हैं और मार्कर से वो अपने कमरे की दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखती रहती है। वहीं जो उनका बेटा होता है बिबिन, वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत आज्ञाकारी बेटा होता है। वो अपनी माँ के लिए सुबह खाना बना के जाते हैं, शाम में आकर खाना बनाते हैं और अपनी माँ की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। वहीं माँ के ऐसे व्यवहार के बावजूद भी उनका जो बेटा होता है उनकी बहुत ज़्यादा केयर करता है और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सारा जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है तो विभिन्न को अपने सभी अपराधों के बारे में बता देती है और जो भी उसने गुनाह करे, अपराध करे, उन्हें एक लेटर पे लिख देती है। विभिन्न जब माँ के कमरे में जाता है और दीवारों पे लिखा हुआ देखता है तो वहाँ से आता है और उसका बहुत दिमाग खराब हो जाता है और अपनी माँ का खून कर देता है। ऐसे सारा ने क्या अपराध किए हैं और दीवारों पे क्या लिखा है, जिसे पढ़ने के बाद विभिन्न पागल हो जाता है और अपनी ही माँ का खून कर देता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। सारा जब हॉस्पिटल में जाती है तो वो अपनी दो इच्छा रखती है। वो एक पुलिस को बुलाती है और एक वकील को बुलाती है और वो जो लेटर जिसमें उसने अपने अपराध लिखे थे वो एक पुलिस को दे देती है और एक वकील को दे देती है। पुलिस वाला जब उस लेटर को पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद पुलिस वाला जो है अपने बड़े अफसर के पास जाता है तो बड़ा अफसर भी उस लेटर को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों चाहते हैं कि वकील से वो लेटर जज के पास तक ना पहुँचे, बट वो वहाँ तक लेटर पहुँच जाता है। फिर उसके बाद पुलिस वाले और जज तीनों आपस में बैठकर बात करते हैं और बोलते हैं कि इस लेटर के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अगर पब्लिक में ये बात खुल गई तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाएगा। ऐसा सारा ने लेटर पे क्या लिखा था, उसने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसके बारे में पुलिस वाले और जज भी छुपाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कई साल बाद एक मर्डर केस सामने आता है, जिस मर्डर केस का सारा लिंक सारा से जुड़ा हुआ होता है। फिर एक के बाद एक मर्डर इस सीरीज़ में होते हैं और उन सब मर्डर में बिबिन का नाम सामने आता है। बिबिन जो कि बहुत अच्छा इंसान है और अपनी माँ से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्यों वो अपनी माँ का मर्डर करता है और उसके बाद और मर्डर में बिबिन का नाम क्यों सामने आता है, ऐसा सारा ने उन लेटर पे क्या लिखा था, उसने ऐसा क्या अपराध किया था जिसको पुलिस वाले और जज भी छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना होगा। ये सीरीज़ काफ़ी सस्पेंस है इस सीरीज़ के अंदर और बहुत ज़बरदस्त सस्पेंस इस सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है। अगर आप भी थ्रिलर और सस्पेंस को पसंद करते हैं तो इस सीरीज़ को 110% देखें, आपको ये गारंटी से पसंद आएगी। इस सीरीज़ को आप डिज्नी हॉटस्टार पे देख सकते हैं और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।